हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर फेवरेट चैनल मैथ मर्थ। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमोद और आज हम लोग फ्रेंड्स रीजनिंग पढ़ने वाले हैं। और रीजनिंग के बारे में आप जानते होंगे फ्रेंड्स कि रीजनिंग दो प्रकार के होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। तो फ्रेंड्स आज हम लोग वर्बल पढ़ेंगे और वर्बल में हम लोग डाइस पढ़ने वाले हैं, पासा पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, डाइस और पासा के आपने वीडियो तो बहुत देखा होगा, लेकिन मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने कीमती समय में से 15 मिनट का मात्र समय हमें दें और हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें और उसके बाद आप डिसाइड करें कि हाँ ये अब तक का सबसे लेटेस्ट डाइस का वीडियो है या नहीं, और लगे कि हाँ ये अब तक का सबसे लेटेस्ट और सबसे अलग वीडियो है और सबसे बेहतरीन वीडियो है तो लाइक जरूर कीजिएगा और साथ में शेयर भी कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं इस प्रकार का जो भी लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लाऊं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए फ्रेंड्स, बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं और डाइस को यूं ही हम लोग बहुत बेहतरीन ढंग से सीखते हैं। फ्रेंड्स हम लोग बेहतरीन ढंग से सीखते हैं। तो फ्रेंड्स डाइस, सबसे पहले डाइस को समझने के लिए मैंने डाइस को दो प्रकार में बांट दिया, मतलब दो भाग में बांट दिया। और मैंने आपको बताया क्या कि डाइस दो प्रकार के होते हैं। ओके, और पहले डाइस का मैंने नाम दिया जनरल डाइस और दूसरे डाइस का मैंने नाम दिया स्टैंडर्ड डाइस। और मैं आपको बताऊंगा कि जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस होता क्या है, क्योंकि यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और यह बात यदि आप जान लेते हैं तो आपको मतलब कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में दो सेकंड से ज्यादा नहीं लग सकता है। तो आइए फ्रेंड्स, जनरल डाइस क्या होता है, मेरी बात को जरा सुनिएगा। देखिए चार, मतलब चार है यहां ना इस डाइस में। लूडो की जो गोली होती है ना फ्रेंड्स, ठीक वही चीज है, वही चीज है ही फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स यहां देखिए कि चार है ना और यहां क्या है, दो। अगर हम चार और दो को जोड़ दें फ्रेंड्स तो कितना होगा, 6। ठीक है, और चार को और तीन को जोड़ दें तो चार और तीन को जोड़ दें तो क्या हो गया, 7 हो गया ना। और देखिए तीन को और दो को जोड़ दीजिए, तीन है यहां और यहां क्या है, 2। तो तीन और दो को जोड़ दें तो कितना होगा, 5। तो फ्रेंड्स हमें यहां यह देखना है कि इसके अगल बगल का जोड़, मतलब अगल बगल के मतलब जोड़ दें तो वह क्या 7 होता है, कोई भी एक भी 7 पाया गया जोड़ने पर। तो देखिए 4 2 6 7 तो नहीं हुआ, 3 2 5 7 नहीं हुआ, लेकिन 4 और 3 क्या हो गया, 7 हो गया। यानी अगल बगल का योग यदि 7 हो, ठीक है, कोई भी एक अगल बगल का योग यदि 7 हो तो वह डाइस जनरल डाइस कहा जाएगा। ओके फ्रेंड्स, बात समझ में आ रही है। अगल बगल का कोई भी योग जोड़, अगल बगल का कोई भी जोड़ यदि 7 होता है तो वह जनरल डाइस कहा जाएगा। ओके, चलिए दूसरी बात, इधर आइए स्टैंडर्ड डाइस में। अब तो स्टैंडर्ड डाइस में जरा देखिएगा गौर से, 4 यहां है ना, 4 और 1 है तो 4 और 1 कितना होते हैं, 5। और ये 5 है और ये 4 है, यदि 5 और 4 को हम ऐड कर ले तो 9 होगा। और ये 5 और 1 है, ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा, 6। यानी देखिए कि इसमें कहीं 7 नहीं आ रहा है, यानी अगल बगल का जोड़ 7 नहीं है, मतलब नहीं होगा। यदि अगल बगल का जोड़ यदि 7 नहीं होता है तो उसे हम स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये बात भी आप समझ में आ गया और आपको डिफरेंस भी हो गया, आपको क्लियर भी हो गया कि जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस में डिफरेंस क्या होता है। यानी इसमें स्टैंडर्ड डाइस में फ्रेंड्स अगल बगल सॉरी फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स स्टैंडर्ड डाइस में फ्रेंड्स अगल बगल का योग 7 नहीं होता है। अगर अगल बगल का योग 7 नहीं होता है, देखकर देखिएगा कि डाइस में कि अगर अगल बगल का योग 7 नहीं है तो वह स्टैंडर्ड डाइस होगा। ओके फ्रेंड्स, और इसमें क्या होगा, स्टैंडर्ड डाइस में को याद रखिएगा बात, हमेशा के लिए बात एक याद रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन बात है, ये ट्रिक में आपको काम आएगा। इसमें क्या हुआ कि मतलब आमने सामने का योग, आमने सामने का योग तो समझ रहे होंगे फ्रेंड, जोड़, आमने सामने का योग 7 होगा, 100% 7 होगा फ्रेंड्स। किसमें, स्टैंडर्ड डाइस में। ठीक है, आमने सामने का योग 7 होगा, याद रखिएगा। और यह बात पूछा जाता है आपसे
तो आप यदि देखेंगे डाइस को देखिएगा, अगर वह स्टैंडर्ड डाइस है और पूछे कि इसके अपोजिट क्या होगा, मतलब इसके सामने क्या हो सकता है अंक, तो इसका आमने सामने का योग 7 होता है। यदि 5 है तो इसके आमने मतलब सामने वाला क्या होगा, 2 होगा। यदि 6 है संख्या तो इसके सामने वाली संख्या क्या होगा, 1 होगा। एकदम क्लियर, कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए आपको। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि स्टैंडर्ड डाइस में आमने सामने का योग 7 होता है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया क्या, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं क्योंकि यह बात जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। यह बात यदि आप समझ लेते हैं तो आपको दिक्कत तो होगा ही नहीं, कभी दिक्कत नहीं होगा, लाइफ में कभी दिक्कत नहीं होगा। फ्रेंड्स डाइस को मैंने 2 भाग में बांटा, जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस। तो जनरल डाइस ऐसा होगा, स्टैंडर्ड डाइस ऐसा होगा। इसमें क्या होता है जनरल डाइस में कि मतलब कोई भी अगल बगल की संख्या को यदि हम जोड़ेंगे ना फ्रेंड्स तो वह 7 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कोई एक 7 हो जाएगा। ठीक है, तो कोई यदि एक 7 हो जाए, जैसे देखिए 4 और 2 6, ठीक है, 3 और 2 5 और एक 4 जो था 4 और 3 क्या हो गया 7, यानी कोई भी एक 7 हो गया, अगल बगल का योग 7 हो गया, तो यह होता है जनरल डाइस। और स्टैंडर्ड डाइस में क्या होगा फ्रेंड्स, किसी भी कीमत पर अगल बगल का योग 7 नहीं होगा। अगर नहीं होता है 7 तो क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है। जैसे यहां देखिए अगल बगल का कोई भी जोड़ के देखें, कहीं दूर दूर तक 7 होने वाला है ही नहीं, तो यह अगल बगल का योग यदि 7 नहीं होता है तो यह स्टैंडर्ड डाइस होगा। और स्टैंडर्ड डाइस के लिए दिमाग में सेट कर लीजिए कि आमने सामने का योग आई मीन जोड़ यानी ऐड 7 होगा, पक्का होगा, 100% होगा। तो आइए अब अगली बात को, नेक्स्ट बात को समझते हैं। वेल फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप का ये है, जैसे मैंने ये 2 डाइस ले लिया, ठीक है, एक डाइस ये ले लिया, ठीक, दूसरा डाइस ये ले लिया। तो अब ये दोनों डाइस में हम सोचेंगे क्या कि यह डाइस क्या है। तो देखिए तो 4 3 7 हो गया, यानी यह कौन हो गया, जनरल डाइस हो गया, और जबकि यह क्या हो गया, स्टैंडर्ड डाइस हो गया। तो दोनों में से कोई एक तो जनरल मतलब जनरल डाइस तो हो गया। तो हाँ, तो इसमें क्या करना है, अगर इस टाइप की बातें आती है तो याद रखिए इसमें कॉमन क्या है, कोई एक है जो दोनों डाइस में कॉमन हो, जिसमें पूछा जा सकता है आपसे कि 2 का 4 का अपोजिट क्या होगा, यानी 4 के सामने कौन सा होगा। अगर एक डाइस को 2 बार फेंका जाता है, 3 बार फेंका जाता है, 4 बार फेंका जाता है, तो 4 का अपोजिट क्या होगा, यानी 4 का सामने कौन सा होगा, 5 के सामने क्या होगा, ये आपसे पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए तो हमें देखना क्या है, इसमें हमें देखना है क्या कि इसमें कोई कॉमन है। अगर एक कॉमन हो जाए ना फ्रेंड्स, अगर कोई भी एक संख्या कॉमन हो जाए, ठीक है, तो 2 केस होगा इसमें, या तो एक कॉमन होगा या 2 संख्या कॉमन हो जाएगा। तो 2 संख्या कॉमन हो तो और आसान हो जाता है, और एक कॉमन है फिर भी आसान है, वो मैं आपको बता रहा हूं, जरा सुनिएगा। जैसे देखिए 3 है ना, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3, यानी एक 3 क्या है, कॉमन है, कॉमन है ना फ्रेंड्स। तो अब बताएंगे, देखिए जरा, जब 3 कॉमन है तो देखिए इसमें 6 का अपोजिट 5 हो जाएगा, 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 2 का अपोजिट 4 हो जाएगा। सिंपल बात याद रखिएगा बस, कब, जब एक कॉमन हो जाए फ्रेंड्स तो बाकी जो होगा एक दूसरे का अपोजिट होगा। जैसे 6 का अपोजिट कौन होगा, 5, और 2 का अपोजिट कौन होगा, 4। वो कैसे, जरा सुनिए मेरी बात को। देखिए सिंपल सी बात है, 6, अगर ये 6 होगा तो 6 का अपोजिट कौन सा हो जाएगा, 6 का अपोजिट 5 हो जाएगा, 2 है, और 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फ्रेंड ये बात हमेशा माइंड में नोट कर लीजिएगा, कब, जब एक कॉमन हो तब। 6 का अपोजिट 5 और 2 का अपोजिट 4 होगा। ज्यादा एग्जाम में मतलब दिमाग नहीं लगाइएगा, मैं जैसा कह रहा हूं वैसा ही कीजिएगा। अगर इस प्रकार की डाइस आपके सामने आती है और अब बोले कि इसको जब फेंका जाता है 2 बार 3 बार 4 बार, तो 6 का अपोजिट क्या होगा, 5 का अपोजिट क्या होगा। तो इसमें आप देखिएगा क्या कि पहले तो आप सोच लीजिएगा कि ये स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है। तो ये बात तो हो गई क्लियर। अब इसमें देखिए कि कॉमन है क्या कोई, तो हाँ 3 कॉमन है, ठीक है, 3 क्या है, कॉमन है। तो जब 3 कॉमन है ना फ्रेंड्स, तो इसका अपोजिट यह हो जाएगा और इसका अपोजिट यह हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछे कि 3 का अपोजिट क्या होगा, तो आप क्या करेंगे। तो सुनिए मेरी बात को, एक बात और समझिए, 6 का अपोजिट तो 5 होगा, 2 का अपोजिट कौन होगा, 4 होगा, मतलब 6 का सामने 5 है, 2 के सामने 4। लेकिन पूछा जाए कि 3 के सामने क्या होगा, तो फ्रेंड्स एक बात बताइए, 3 का अगर आपसे अपोजिट पूछा जाता है कि 3 का अपोजिट क्या होगा, तो एक बात बताइए, 3 का अपोजिट 2 तो होगा नहीं क्योंकि ये तो बगल में है, तो 2 तो होगा नहीं, ठीक है, 6 भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, चलिए 4 भी नहीं होगा,
क्योंकि ये तो बगल में है। 5 भी नहीं होगा क्योंकि ये भी बगल में है। तो 3 का मतलब अपोजिट, मतलब सामने 2 नहीं हो सकता है, 6 नहीं हो सकता है, 4 नहीं हो सकता है, 5 नहीं हो सकता है। कहने का मतलब भाई बात यह है कि 3 6 क्या है, 3 के बगल में है ना, तो सामने तो होगा नहीं उसके। चलिए 2 क्या है, 3 के बगल में, तो सामने नहीं होगा ना। 3 के बगल में 4 है तो कहां से होगा, नहीं होगा, मतलब उसके अपोजिट में तो नहीं हो सकता है ना। 3 के बगल में 5 है तो बगल में है तो सामने नहीं हो सकता है, तो ये तो होगा नहीं। तो क्या हो सकता है, जो बच गया वही ना होगा फ्रेंड। तो बचा हुआ क्या है ये बताइए, क्या बच गया, 2 6 4 5 तो हो गया, तो एक ही ना बचा हुआ है, केवल एक बचा हुआ है बस। हाँ केवल एक बचा हुआ है, तो बस यही होगा, 3 का अपोजिट 1 होगा। याद समझ लीजिए बात को, 3 का अपोजिट क्या होगा। अगर आपसे 1 का अपोजिट पूछे, 1 का अपोजिट पूछे तो 1 का अपोजिट क्या होगा, 3 होगा। सिंपल सी बात है, 3 का अपोजिट 1, तो 1 का अपोजिट क्या होगा, 3 होगा। और ये 2 6 4 5 नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा मैंने आपको बताया कि क्योंकि यह बगल में है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए नेक्स्ट बात को अब समझते हैं। वेल फ्रेंड्स, अब देखिए यह वाला बात आ गया। अब इसमें देखिए कि कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, एक कॉमन है और एक 3 कॉमन है कि नहीं। अब 2 कॉमन वाली बात, 1 कॉमन वाली तो आप बात समझ लिए। चलिए अब 2 कॉमन वाली बात को हम कैसे समझेंगे, जब 2 पासा दिया रहेगा आपके सामने और उसमें 2 संख्या यदि कॉमन हो तो तब क्या कर सकते हैं, तो सुनिएगा। जैसे यहाँ 1 कॉमन है, फिर 3 कॉमन है ना, तो बहुत आसान है। मैंने पहले ही बताया था आपको कि जब 2 कॉमन हो जाए ना, तो जो बचा हुआ है, ठीक है, जैसे 1 बचा हुआ है ना, सॉरी 4 बचा हुआ है, तो 4 का अपोजिट 5 होगा। सिंपल बात है, 5 का अपोजिट 4, यानी जो कॉमन हो उसको हटा दीजिए। अगर उसके बाद वाला जो पूछे, जैसे 1 और 3 तो कॉमन है, अब बच गया 4, और 4 का अपोजिट क्या होगा, मतलब 4 का सामने वाला क्या होगा, तो 4 के सामने वाला 5 होगा और 5 के सामने वाला 4 होगा। बहुत इजी है, ये बात तो आप समझ लिए कि 5 का 4 होगा और 4 का 5 होगा। ये बात समझ लिए कब, जब 2 कॉमन हो, तब जो बच जाए उसके सामने वाला, मतलब उसका अपोजिट, वो जो बचा हुआ है वही होगा। सिंपल। लेकिन फ्रेंड अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 का अपोजिट क्या होगा, यदि आपसे पूछा जाए कि 1 का अपोजिट क्या होगा, तो मेरी बात को जरा सुनिएगा गौर से कि जो अगर कॉमन है, कॉमन का ही मतलब पूछा जाए कि जो कॉमन है उसी का पूछा जाए इसके सामने वाला क्या होगा, तो देखिए यहां क्या करेंगे। ठीक है, अब बताइए 1 है ना यहां, तो 1 के बगल में 3 है, तो 3 तो होगा नहीं, कैंसिल। 5 है बगल में, तो 5 भी नहीं होगा। और यहां भी देखिए 1 के बगल में 4 है, 4 भी नहीं होगा। तो बच क्या गया, क्या बचा बताइए, बच क्या गया, एगो 2 बच गया है और एगो 6 बचा है। तो यही होगा, 1 का अपोजिट या तो 2 होगा या 6 होगा। क्लियर। चलिए एक और कॉमन है ना फ्रेंड्स, 3। अगर 3 वाली बात पूछा जाए कि 3 का अपोजिट क्या होगा, तो बात बताइए। 3 के बगल में कौन है, 1। 3 के बगल में कौन है, 4। चलिए उसके बाद आ जाइए, हाँ 3 के बगल में यहां 1 हो गया, 5, एक 5 है, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि बगल में है, तो बगल वाला सामने कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। तो चलिए ये तो नहीं होगा, तो बच क्या गया, 3 का अपोजिट क्या हो सकता है, तो जो बच क्या गया, एगो 2 और एगो बच गया 6। यही हो सकता है, 3 का सामने वाला या तो 2 होगा या 6 मतलब 6 होगा। तो फ्रेंड मेरी बात को सुनिएगा, अगर 1 का सामने वाला 2 है तो 3 के सामने वाला 6 होगा, 3 का सामने वाला 2 है तो 1 के सामने वाला 6 होगा। कॉमन वाले केस में याद रखिएगा, जब 2 कॉमन होगा ना, जब 2 कॉमन हो जाए तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, जब 1 का कॉमन 2 हो तो 3 का कॉमन 6 होगा, और अगर 3 का कॉमन 6 है तो 1 का कॉमन 2 होगा। ये आप बात आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब नेक्स्ट बात को समझते हैं। आइए फ्रेंड्स, तो इस प्रकार का यदि कोई आपके सामने ओपन वाली बात है, इस प्रकार का हो और आपसे पूछा जाए कि बताइए 5 का मतलब सामने क्या होगा, 2 का सामने क्या होगा, 3 के सामने क्या होगा, 6 के सामने क्या होगा, तो ये बात अगर आपके एग्जाम में आती है तो मैं आपको बताऊंगा कि इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। ओपन के लिए ओपन टाइप का ये रहेगा, इस प्रकार का खुला हुआ रहेगा, ठीक है। और बोले कि जब इसको हम मतलब फोल्डिंग करें, इसको मतलब इसको बंद करें, इसको इस प्रकार ऐसे करें, फोल्डिंग करें, ओपन हो, और इसको बोले कि फोल्ड करके, और फोल्ड करके बताइए कि 5 का अपोजिट क्या होगा, मतलब सामने क्या होगा, 2 का सामने क्या होगा, 3 का सामने क्या होगा, तो वहां आप कैसे करेंगे, आइए मैं आपको बताता हूं। देखिए फ्रेंड,
एक बात याद रखिएगा हमेशा, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, बगल वाला, ठीक, बगल वाला जो होता है ना वह कभी सामने नहीं होगा। जो बगल वाला होगा ना वो कभी सामने नहीं होगा। ये बात माइंड में नोट कर लीजिए, डाइस में भी मैंने आपको ये बात बताया है। चलिए, और कोना वाला भी, कोना कोना में जो सटा हुआ रहेगा वो भी नहीं होगा। जो कोना कोना सटा होगा वो भी नहीं होगा आमने सामने। याद रखिएगा, ये बात हमेशा नोट रखिएगा। तो आप ही बताइए फ्रेंड्स कि 5 के सामने क्या होगा? 4 होगा। सिंपल सी बात है, 5 के सामने 4 होगा, ठीक है, और 2 के सामने 6 होगा। याद कर लीजिएगा, क्योंकि 2 के सामने मतलब 2 के सामने 3 तो नहीं हो सकता है, क्योंकि 3 कोना सटा हुआ है एक दूसरे का, तो 3 नहीं होगा। 5 के सामने 2 नहीं होगा क्योंकि बगल में है, ठीक है, ये बात को समझ लीजिए। तो 2 के सामने क्या हो सकता है? 6 हो सकता है, और 1 के सामने आपका ये 3 हो सकता है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। 1 का सामने क्या होगा? 3 होगा, और 5 के सामने क्या होगा? 5 के सामने 4 होगा, और हाँ, और हो गया, 5 के सामने 4 होगा, और बच क्या गया? 2, और 2 के सामने क्या होगा? 6 होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट बात को समझते हैं फ्रेंड्स। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट बात है, सुनिएगा मेरी बात को जरा गौर से। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, आते भी हैं। देखिए फ्रेंड, इस टाइप में आएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि हरा का मतलब, हरा का सामने क्या होगा, लाल के सामने क्या होगा। अगर 2 को कॉमन हो गया, जैसे देखिए वो सफेद है, इसमें भी सफेद है, इसमें हरा है तो इसमें भी हरा है, मतलब ये दोनों देखिए, ये दोनों कॉमन है कि नहीं है। और आपसे पूछा जाए कि लाल का अपोजिट क्या होगा, मतलब लाल के सामने क्या होगा, तो सीधा सी बात है कि लाल के सामने क्या होगा? पीला होगा। जो कॉमन हो ना उसको छांट दीजिए, और ये पूछे कि लाल का मतलब सामने क्या होगा, तो सिंपल सी बात है कि लाल के सामने क्या होगा? पीला होगा। पीला के सामने पूछा जाए तो वह लाल होगा। आइए अब नेक्स्ट बात को समझ, नेक्स्ट क्वेश्चन को एक देखते हैं। वेल फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन मैंने लिया है कि इस टाइप का कोई ओपन फिगर दिया हुआ रहेगा। ये फिगर आपका ओपन रहेगा, और आपके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, और बोलेगा कि जब इस ओपन फिगर को जब फोल्ड करेगा वो, तो इसमें कौन सा वो फिगर बन सकता है। ओके, मेरी बात समझ में आई। क्वेश्चन इस प्रकार का कोई ओपन फिगर दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और वो आपसे बोले कि जब इसको जब फोल्ड करेगा तो इसमें से कौन सा फिगर करेक्ट है, मतलब कौन सा फिगर हो सकता है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स आइए मैं आपको बताता हूं, तो सुनिएगा फ्रेंड्स। मैं आपको बताया था ना फ्रेंड्स कि जो बगल में होगा वो तो सामने नहीं होना चाहिए, किसी भी कीमत पर सामने नहीं होगा। बगल वाला और कोना वाला भी सामने नहीं होगा, ये बात आप समझ लीजिए। तो बताइए कि F के सामने तो B नहीं होगा ना, F के सामने B नहीं होगा, ये बात, और E के सामने F के सामने B होगा, ठीक है। बगल वाला सामने नहीं होता है, क्या होता है? बगल वाला सामने नहीं होता है, कोना वाला सामने नहीं होता है। तो F के सामने B होगा, और E के सामने C होगा, है कि नहीं? E के सामने क्या होगा? C होगा, और बच का गया A, तो A के सामने कौन सा होगा? ये D होगा। तो आइए अब देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड, B के सामने F है, B के सामने क्या है? F, हाँ, B के सामने क्या है? F। तो फ्रेंड्स बात को समझेंगे आप, F के सामने B होगा, बगल वाला जो होता है वह सामने नहीं होता है, और कोना वाला सामने नहीं होता। बात को समझिएगा। तो F के सामने B होगा, E के सामने C होगा, और A के सामने क्या होगा? D होगा। अब बताइए कि जो सामने होगा वो बगल में दिखाई देगा? कभी नहीं दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। जो सामने होगा वो बगल में नहीं दिखाई देगा, जो बगल में होगा वो सामने दिखाई कभी नहीं देगा। तो बात बताइए, ये कहता है कि B के बगल में F है, B के बगल में F है, बताइए F का तो सामने वाला ना B है, F के सामने वाला B है, तो बगल में कहां से होगा? नहीं हो सकता है, यानी यह फिगर नहीं बनेगा, ये गलत है। आगे आइए, चलिए इसमें देखिए, F के मतलब F के बगल में E है, तो बताइए तो F के बगल में E हो सकता है क्या? बगल में F के बगल में E हो सकता है, हाँ हो सकता है। F के सामने मतलब F के सामने ना B होगा, तो F के बगल में E हो सकता है, तो ये ठीक है यहां तक। चलिए F के बगल में D हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है, बगल में हो सकता है, सामने नहीं।
हाँ, एफ के बगल में डी हो सकता है, एफ के बगल में डी हो सकता है, मतलब सामने वाला, एफ के सामने क्या है बी, तो एफ के सामने वाला दिखाई नहीं ना दे रहा है इसमें कहीं, बताइए दिखाई दे रहा है कहीं एफ के सामने वाला बी कभी बगल में दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, यानी आपका ऑप्शन ये सही है और यही आपका ये फिगर हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। फ्रेंड्स कंफ्यूज नहीं होना है, मेरी बात को जरा एक बार फिर से सुनिए, कंफ्यूज नहीं होना है, एक बार सिर्फ समझने लोगे, जिंदगी में कभी दोबारा ये चीज पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। आइए फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्या बताया कि जो ये बगल एफ मतलब जो बगल में होगा वो सामने नहीं होगा, और जो कोना पे होगा ना वो भी सामने नहीं होगा, और एक और बात मतलब जो बगल में है उस सामने नहीं होगा, ये बात तो समझ लिए कि जो बगल में है उस सामने नहीं हो सकता है। तो अब बताइए कि एफ के सामने क्या है, बी है, एफ के सामने क्या है, बी है, यानी सामने है, जो सामने है वो बगल में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो बताइए एफ के बगल में बी कर दे रहा है, ये बताइए, तो कह रहा है कि एफ के बगल में बी है, मतलब नियम क्या कहता है कि जो सामने होता है वो बगल में कहां से दिखाई देगा, वो तो दिखाई नहीं देगा ना, लेकिन ये तो दिखा दे रहा है, यानी कि फिगर बनवे नहीं सकता, ये गलत बात है। चलिए यह कहता है क्या कि एफ के मतलब जो बगल में बी, एफ के मतलब सामने वाला, एफ के सामने वाला बी होता है यहां, तो एफ के बगल में बी नहीं होना चाहिए, है कि नहीं बात, एफ के बगल में बी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सामने होता है वो बगल में नहीं होता है। तो एफ के अगल बगल में देखिए कहीं बी है नहीं है, यानी बात ही सही है। चलिए और डी वाली बात है, तो डी के अपोजिट क्या होता है, डी के सामने ए होता है, तो ए भी बगल में नहीं होना चाहिए, ए भी बगल में नहीं है, यानी कि ऑप्शन ही सही है। मतलब बात फ्रेंड्स इतना याद कर लीजिए आप कि जो सामने होता है वो बगल में नहीं होना चाहिए। ये बात यदि आप समझ लिए तो आपकी सारी डाउट क्लियर हो गई होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि एक पासा को 4 बार लुढ़काने पर विभिन्न स्थितियां आती है जैसा चित्र में दर्शाया गया है। एक पासा को 4 बार लुढ़काने पर विभिन्न स्थितियां आती है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया। इस प्रकार 4 को चित्र में दर्शाया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि 6 के विपरीत पार्श्व पर कौन सी संख्या होगी। 6 के विपरीत कौन सी पार्श्व पर कौन सी संख्या होगी, यानी 6 के सामने क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स एक बात बताइए जरा, इस फिगर में देखिए कि पहले ये जानिए फिगर के बारे में कि यह जो डाइस दिया हुआ है वह स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है। जरा गौर से सुनिएगा, देखिए तो 4 6 में कहीं 7 मिल रहा है क्या जोड़ने पर, कहीं देखिए नहीं मिल रही है, मैंने कहीं कोई भी अगल बगल हर फिगर में देखिए, हर डाइस में देखिए कि अगल बगल को ऐड करने पर जोड़ने पर 7 आ रहा है कि नहीं, तो नहीं आ रहा है, कहीं तक नहीं आ रहा है, कोई भी फिगर में अगल बगल को जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा है। इसका मतलब तो यही हुआ कि यह जो डाइस जो दिया हुआ है यह एक स्टैंडर्ड डाइस है, और स्टैंडर्ड डाइस में फ्रेंड्स जब भी क्वेश्चन पूछा जाए, पूछे कि 6 के विपरीत क्या होगा, तो बात को हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि मतलब किसी भी हाल में जब स्टैंडर्ड डाइस हो फ्रेंड्स, तो जो संख्या पूछे उसका अपोजिट का युग मतलब दोनों का युग 7 होना चाहिए, यानी मतलब आमने सामने वाला मतलब जो संख्या होगा वह 7 होगा। तो 6 का पूछा जा रहा है कि 6 का विपरीत क्या होगा, तो 6 का विपरीत क्या हो सकता है जो जोड़ने पर 7 हो जाएगा, एक ना होगा, यानी 1 होना चाहिए। देखिए ऑप्शन एक कहां है, 1 नंबर में है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि बातें आपको समझ में आ गया होगा, आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही कॉम्पिटिटिव बातों को लेकर, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन को लेकर। तब तक अपना ध्यान रखिए, घर पे बैठकर प्रैक्टिस कीजिए। जय हिंद फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।